हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले तो इस क्वेश्चंस जो हमारा होमवर्क था उसको हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है एनसीईआरटी का उसको हम लोग अभी यहाँ पे डील करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि इस क्वेश्चंस जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था उसमें जो भी होमवर्क दिया गया था उसको हम लोग पहले कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके और पहले जो है खुद से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है कि इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships। ठीक है, तो देखिए एक आप लोग को हम कंसेप्ट बता दें कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम आए तो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में पहले क्या करें कि एक बार में थोड़ी पूरा क्वेश्चंस ना पढ़े। ठीक है, आप पार्ट वाइज करके क्वेश्चंस को पढ़े पहली बार, यानी कि उस क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके आगे बढ़े। ठीक है, और कोशिश करें कि जितना तक आप क्वेश्चन पढ़े हैं उसके बाद फिर उसको पिक्चर के साथ यानी कि ड्रॉन करने का कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 हाई लाइट हाउस। इसका मतलब ये है, देखिएगा कि सपोज मान लेते हैं कि एक कोई 75 मीटर का लाइट हाउस है जिसका नाम हम लोग सपोज दैट्स ए बी रख रहे हैं। ठीक है, तो मान रहे हैं कि उसका जो हाइट है वो गिवन है दैट इज 75 मीटर। ठीक है, और आगे क्या बताया गया है कि फ्रॉम सी लेवल, तो उससे कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या सी लेवल इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वो ग्राउंड की बात कर रहा है। ठीक है, ओके। उसके आगे अगर हम लोग बढ़े, कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो एक आपको कंसेप्ट बता दें कि अगर डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है तो जो एंगल बना है दैट इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वो जो शिप्स होगा वो ज़्यादा नज़दीक होगा इस लाइट हाउस के आप कह सकते हैं बॉटम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सपोज मान चले कि अगर इसको हम लोग शिप नंबर 1 दैट इज मान लें कि ये मेरा एक्स शिप है और मान चलिए ये मेरा क्या है दैट इज वाई शिप है। ठीक है, तो जो शिप नज़दीक होता है वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है और कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कैसा होगा उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर है उस पॉइंट से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें दैट इज हॉरिजॉन्टल टू द, या कह सकते हैं आप पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, तो अगर ये लाइन हमारा क्या है पैरेलल टू द ग्राउंड है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज दैट इज लाइन ऑफ साइट। ओके, और ये हमारा क्या दैट इज लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि द एंगल बिटवीन, ठीक है, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन टू लाइन ऑफ साइट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल आपका दैट इज कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर सपोज मान चले कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल लाइन है और ये लाइन को अगर हम लोग कंसीडर करें दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये अगर 45 डिग्री था तो ये हमारा एंगल दैट इज 45 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि जब वाई शिप को ऑब्जर्वर ए पॉइंट से देख रहा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब सिमिलरली हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये भी हमारा क्या होगा दैट इज 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोगों को आगे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया, देखिएगा एक हिंट भी दिया गया कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचिए इस क्वेश्चन में तो दो केस टोटल जनरेट हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि एक शिप इस साइड हो और दूसरा शिप इस साइड हो। ठीक है, तो इस टाइप की भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है
कि टू शिप्स जो है वो दोनों एक ही साइड है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग x कंसीडर कर रहे हैं तो इसके जस्ट बिहाइंड में हम लोग y कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को और आगे प्रोसीड करें तो ऐसे देख सकते हैं, देखिएगा कि अगर सपोज x ये हमारा 45 डिग्री एंगल है, ये हमारा 45 डिग्री एंगल है और ये 75, तो हम कह सकते हैं कि सपोज ये हमारा 75 मीटर होगा। अगर किसी को इस चीज में कंफ्यूजन हो तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल जब हम लोग ए एक्स बी में आएंगे, देखिएगा ए एक्स बी वी हैव, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन B। ओके, और P का वैल्यू हमारा गिवन है दैट इज 75 अपॉन B, और B सपोज अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम इसको आप एक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स बी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बी जो होगा वो 75 मीटर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि पहला वाला जो सीप है, ठीक है, जो नज़दीक है उस लाइट हाउस से, वो कितना डिस्टेंस पे, दैट इज 75 मीटर पे। ओके, तो हम लोग को यानी कि फर्स्ट सीप का तो डिस्टेंस आ चुका है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अगर इसको अगर मान के चलिए सपोज हम लोग इसके डिस्टेंस को अगर x मान लें, ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको अगर थोड़ा देर के लिए हम लोग मिटा लें। देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल, एक बार हम लोग आए थे ए एक्स बी में, अगेन हम लोग आएंगे इसमें ए वाई बी में, ए वाई बी वी हैव। ओके, तो ए वाई बी में जब हम लोग आएंगे तो लिख सकते हैं क्या कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी, और P के जगह पे क्या लेंगे वैल्यू, दैट इज 75 अपॉन बी। तो B के बारे में हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यानी कि ए वाई, सॉरी ये B और Y, तो बी वाई कंसिडर करेंगे तो बी वाई में बी एक्स प्लस एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और बी एक्स हम लोगों ने भी फाइंड आउट जस्ट किया है कि दैट इज 75, तो 75 प्लस एक्स वाई दैट इज 75 प्लस एक्स, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 प्लस एक्स, और चूंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं दैट इज 1 अपॉन रूट 3, यहाँ से 75 अपॉन 75 प्लस एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 75 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक लाइन अगर हम लोग यहाँ बढ़े तो देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको अगर हम लोग इस साइड ले जाएं तो 75 हमारा कॉमन आएगा। ओके, तो लिखेंगे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो हमारा x का जो वैल्यू है वो आ चुका है। ठीक है, यानी कितना होगा x इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या चीज पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस, ओके, बिटवीन द शिप्स, यानी कि इस दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हम लोग को x का ही वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर होगा। आप चाहें तो इसके आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 75 इंटू, ओके, √3 का वैल्यू 1.7 माइनस 1 दैट इज 0.7। ठीक है, तो 0.7 जब आप डिसिमल को वहां से रिप्लेस कीजिएगा तो नीचे में आ गया दैट इज 10। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10 एंड 5 15 ज़ा दैट इज 75। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 105 अपॉन 2, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 52.5 अप्रोक्सीमेट। हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेट 52.5 मीटर के करीब होगा, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि फर्स्ट शिप जो है वो कितना डिस्टेंस पे, तो हमारा आंसर होता है 75 मीटर, और अगर हम लोग से पूछा जाता कि जो सेकंड शिप है उसका डिस्टेंस कितना है उस लाइट हाउस के बॉटम से, तो हमारा आंसर क्या था, तो देखिएगा उसका आंसर हम लोग क्या करते हैं 75 प्लस
और चूंकि x का वैल्यू हमारा आ चुका है दैट इज 75, ओके 75√3 माइनस 75, ये 75 कैंसिल आउट, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है दैट इज 75√3, ओके। तो ये हमारा एक्चुअली वैल्यू आ जाता है किसमें, मीटर में, ओके। ये सही है क्या, एक बार चेक कर ले, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो अभी फिलहाल होमवर्क जो क्वेश्चन था उसको हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो अब ये हमारा लेक्चर नंबर जो 9 है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी जो है उस क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और सीखने का उस प्रॉब्लम्स का कोशिश करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिएगा इस प्रकार है। चलिए, तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। और आई थिंक 13 या 40 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। आई थिंक 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज है 9.1 का। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे जो है, जब हम ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चे का ये क्वेश्चन में पता नहीं क्यों डॉट आता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को से भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो इस क्वेश्चन में तो आप हमारे इस वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। कि कंसेप्ट क्या है इसमें, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो जस्ट प्रीवियस सेलेक्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक बात हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम करें तो आपका कोशिश होना चाहिए कि जितना क्वेश्चंस को ब्रेक किए हैं उसको पहले आप डायग्राम फिल कर लें या बना लें। तो इसका मतलब है कि ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक लड़की है एक्चुअली, ठीक है। सपोज मान चलिए कि AB नाम की एक लड़की है जिसका हाइट जो है वो मान चलिए 1.2 मीटर है, कहाँ से, ग्राउंड से, ओके। तो ये जो लड़की है वो एक्चुअली एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही है। सपोज वो बैलून पहले P पॉइंट पे था, सपोज P, ठीक है, जो कि ग्राउंड से एक्चुअली 88.2 मीटर, ओके। ये 88.2 मीटर की हाइट पे जो है वो अभी है, और विंड की वजह से यानी कि हवा की वजह से वो जो है वो राइट साइड जा रही है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इसका मतलब मान चलिए किसी भी एक इंस्टेंट पे हमने कंसीडर करा कि मान चलिए किसी एक टी टाइम पे, टी टाइम के बाद जो है वो बैलून इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर यानी कि वो जो लड़की है उसका आईज यहाँ होगा, ओके, ठीक है। तो उस लड़की ने ऑब्जर्व की कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो किसी एक इंस्टेंट पे दैट इज 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, इसके आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और चूंकि ये हमारा क्या है दैट इज लाइन ऑफ साइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कहते हैं कि द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लाइन ऑफ साइट इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा गिवन है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अगर क्वेश्चन में ये है कि रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि बैलून जो है वो राइट डायरेक्शन में यानी कि ऑब्जर्वर से जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे अब कुछ टाइम के बाद जा रहा है, ठीक है। हम लोग मान लें सपोज दैट कि ये पॉइंट पे वो बैलून जो है वो हवा की वजह से चला गया है। इस पॉइंट को हम लोग क्यों कंसीडर कर लें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बोला क्या गया क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो रिड्यूस हो गया दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब
कि ऑब्जर्वर जो है लड़की, उसका आंख तो यही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट उसके लिए अब चेंजेस हो जाएगा। पहले P पे था, अब उसके लिए ऑब्जेक्ट Q पे रहेगा। इसका मतलब लाइन ऑफ साइट अगर हम लोग बनाए, दैट इज ये आपका होगा, दैट इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ाएं, देखिएगा, ठीक है, तो चूंकि ये भी जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट होगा, दैट इज 8.2 मीटर जी, क्योंकि क्वेश्चंस में ये नहीं कहा गया है कि हाइट भी उसका इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है क्या। तो हम लोगों को हाइट के बारे में नो कमेंट गिवन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो रहा है, दैट इज ये बन रहा है आपका कितना, 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इसका मतलब कि बैलून जो है वो P पॉइंट से Q पॉइंट तक, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस जर्नी के दौरान, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि PQ क्या होगा, या कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसको क्या हम लोग x मान लें, ओके। अब थोड़ा सा देखिएगा, तो हमारे पास अब नाम रख दें P, इसका नाम सपोज M, ये Q था, इसको हम लोग सपोज O मान लें, ठीक है। और ठीक है, इसका अगर आप नाम देना चाहते हैं कि ये B है, C है, इसको हम लोग B नाम रख सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा वो ये होना चाहिए कि हम लोग को अगर x निकालना है तो हम लोग को ये 60 डिग्री तो पता है, और चूंकि एक देखिएगा यहाँ से, चूंकि ये हमारे पास पता दैट इज 1.2, और चूंकि ये हमारे पास क्या है दैट इज 88.2, तो ये भी हमारा क्या होगा 88.2। तो अगर इतना में से अगर हम लोग इतना को माइनस कर दे तो क्या हमारा इतना आ जाएगा, एक बार सोच के देखिए। टोटल में से अगर हम लोग इतना को माइनस कर दे तो क्या इतना आ जाएगा, इसका मतलब 88.2 में से माइनस कर दो 1.2, देखिएगा 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दे तो कह सकते हैं क्या कि 87.0 होगा, ओके। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है दैट इज PM, जो हाइट है, ठीक है ना, वो कितना होगा, दैट इज 87 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाएंगे किस ट्रायंगल में, पहली बात इन ट्रायंगल PMA we have, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूज करें ट्रायंगल PMA में 10 का, तो लिख सकते हैं 10, ओके, 60 डिग्री इक्वल टू P/B। तो P के जगह पे हम लोग क्या चीज लिखेंगे, दैट इज 87, जो चीज अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं। और बेस, तो बेस जो है एक्चुअली ये हम लोग को अभी फाइंड आउट करना है, नहीं पता है, तो हम लोग कुछ भी मान लें, सपोज आप y कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को तो पता है कि इसका वैल्यू होता है दैट इज √3 इक्वल टू 87/y। यहाँ से हम कह सकते हैं y इक्वल टू, देखिएगा, ठीक है। तो क्या y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 87/√3, और चूंकि नीचे में जैसे आए इरेशनल नंबर तो हम लोग क्या कर देते हैं, दैट इज रेशनलाइज, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 87√3/3, ठीक है। तो अगर डिवाइड देंगे तो लिख सकते हैं 3 to 6, 2 and 7 दैट इज 27, 9 जा, ओके। यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं दैट 29√3 मीटर, ओके। यहाँ से हम लोगों को जो है वो y का वैल्यू बहुत ही आसानी तरीका से आ चुका है, ठीक है। जब आपका y आ चुका है, देखिएगा यहाँ पे आप लिख लीजिए y इक्वल टू सपोज 29√3 मीटर, ओके। अब आगे देखिएगा, अब अगेन अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आए, इस ट्रायंगल में हम लोग अगर आए सपोज AQO, या फिर कह सकते हैं QAO में, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल QAO we have, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज लिखेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू P/B, ठीक है। तो P तो वही होगा जो कि मेरा ये था, इसका मतलब ये अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आए, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये QO इक्वल टू PM होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 87/, ठीक है। और यहाँ से चूंकि बेस की जगह लिखेंगे दैट इज AM प्लस MO, ठीक है। तो चूंकि AM तो अभी हम लोग जस्ट निकाले, दैट इज लिखेंगे यहाँ पे
29√3 प्लस, अब चूंकि ये वाला ही वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि डिस्टेंस बिटवीन कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वैल्यू, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीका से x कंसीडर कर लें, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू 87/29√3 प्लस x। अब यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो लिख सकते हैं 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा देखिएगा थोड़ा, x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 87√3 माइनस, ओके, 29√3, ठीक है। तो इसके आगे अगर स्टेप हम लोग करें तो क्या लिख सकते हैं देखिएगा, हम लोग इस दोनों में क्या हम लोग डिवाइड दे सकते हैं, यस, 29√3 हम लोग कॉमन ले लें तो 29√3, ठीक है। तो आपको बता दें कि 29 3 जा कितना होगा, दैट इज 87, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आएगा 3 माइनस एंड दैट इज 1, ये आएगा 29√3 इंटू 2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 58√3 मीटर, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हम लोग को आ चुका, दैट इज 58√3 मीटर। ये वही डिस्टेंस है जो बैलून जो है वो ट्रेवल किया है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखिएगा, यस। तो हमारा जो आंसर है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। वैसे एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो उसमें हो सकता है कि माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाए, ठीक है। ये बहुत बड़े इस मार्क आंसर भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, माइनस प्लस में कभी मिस्टेक होता है एक्चुअली। तो वो इसलिए मिला लिए जाता है ताकि हमारा मेहनत बर्बाद ना हो। अगर सपोज यहाँ पे अब हम इतना कैलकुलेशन किया और आंसर अगर ना मिले तो थोड़ा सा जो है वो मेहनत बर्बाद लगने लगता है सामने वाले को, ठीक है। तो इसीलिए आंसर हम एक बार कोशिश करते हैं कि मिला लें, ताकि हमारा जो मेहनत है वो देख जाए कि मतलब साकार है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चंस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप फिर इंतजार करें और नेक्स्ट वीडियो देखें, इससे भी अच्छा क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है।